हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन बंसल। आज आपसे एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत कॉमन है, ब्लीडिंग गम्स, मसूड़े से खून आना। सबको लगता है कि मसूड़े से खून आना नॉर्मल है। ये कभी भी नॉर्मल नहीं होता। ब्लीडिंग गम इज़ नेवर नॉर्मल। हर किसी को लगता है कि जब कभी हम फ्लॉस करते हैं और हमारे ब्रश करते हैं ब्लीडिंग होती है, तो वो ब्लीडिंग कभी भी नॉर्मल नहीं होती। गम्स तभी ब्लीड करते हैं जब वो हेल्दी नहीं होते। इट मीन्स आपके ब्लड गम्स में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, जिसकी वजह से गम्स जो हैं वो ब्लीड कर रहे हैं। सो ब्लीडिंग गम्स आर नेवर नॉर्मल। अब इसमें आप में घर में आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं गम्स को रोकने के लिए, ब्लीडिंग रोकने के लिए, तो उसके लिए हम आप इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे ब्लीडिंग गम्स के लिए। सम पीपल, मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि लाइक गम्स में ब्लीडिंग क्यों हुआ। कुछ एक कारण है सिस्टेमिक डिजीज, जैसे कि ल्यूकीमिया। ज़्यादातर केसेस में ल्यूकीमिया कारण नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस हैं जिसमें ल्यूकीमिया होता है, जिसकी वजह से गम्स में ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट 99.9% ऑफ चांसेस जो होते हैं वो ब्लीडिंग गम्स के इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पर प्लाक एक्यूमुलेशन है, बैक्टीरियल लॉजमेंट है, वहाँ पर इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग गम्स में से होती है। अगर वहाँ पर ब्लीडिंग गम्स में कोई भी इन्फ्लामेशन रहेगी, किसी भी तरह का इन्फेक्शन रहेगा, तो वहाँ बोन लॉस होगी, जिसकी वजह से दांत भी गिर सकता है और आपका जनरलाइज हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगा। ब्लीडिंग गम्स रुक सकता है अगर आप घर में कुछ साधारण से उपचार करें। इसके अलावा भी अगर वो नहीं रुकता तो हम आपके लिए हैं अवेलेबल, जहाँ आप हमारे पास आकर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। क्या करें हम ऐसा जिससे ब्लीडिंग गम्स रुक जाए? फर्स्ट वन इज ब्रशिंग, सेकेंड वन इज फ्लॉसिंग। तो गुड ओरल हैबिट्स मेंटेन करना ब्लीडिंग गम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, स्पेशली ब्रशिंग। कैसे ब्रश करना है आप सबको पता है, 2 टाइम कम से कम दिन में, ट्वाइस इन अ डे। 2 टाइम ब्रश करने से बैक्टीरियल लॉजमेंट कम होता है, मसूड़े हेल्दी रहते हैं। फ्लॉसिंग करने से दांतों के बीच में जो स्पेस है वहां से हमारा कीटाणु निकलते हैं, फंसा हुआ खाना निकलता है, जिसकी वजह से वहां पर इन्फ्लामेशन होने के चांसेस कम होते हैं। इन्फ्लामेशन नहीं होगी तो आपके कीटाणु भी नहीं बनेंगे। इसके लिए फर्स्ट स्टेप आपका होम रेमेडीज में आप क्या कर सकते हैं, सॉल्ट आता है, नमक, थोड़ा सा नमक लिया, थोड़ा सा बेकिंग सोडा, उसको एक जार में मिक्स किया, अपने टूथब्रश को वेट किया, गीला करा और उसको उस पाउडर को अपने इस पे लगाया ब्रश पे और अपने दांतों को क्लीन किया। सेकंड वन इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1% और 3% में मार्केट में अवेलेबल है। थोड़ा सा पानी में डाल के डाइल्यूट किया और उसको अच्छे से दिन में 2 से 3 बार रिंसिस करें। इसका क्या फंडा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का? हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाता है हमारे गम्स में, जिसकी वजह से गम्स हेल्दी होते हैं। ऑक्सीजन बढ़ने से, लेवल बढ़ने से गम्स को ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। ये होम रेमेडीज करने के बाद भी अगर आपका गम्स में से ब्लीडिंग नहीं रुकता है तो आप मत घबराइए, आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपके लिए करके देंगे। ऐसे में हम क्या करते हैं, पहली बात तो सिस्टेमिक डिजीज के लिए हमने टेस्ट कराया कि ल्यूकीमिया तो नहीं है, कोई और परेशानी तो नहीं है, कोई सिस्टेमिक डिजीज ऐसी हो जैसे कि आपका दौरा पड़ने की दवाई खाते हैं, गम इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसमें हमें जो है दवाइयाँ फेनिटोइन चलती है, गम्स जो है मोर प्रोन टू ब्लीड हो जाते हैं। सेकेंड वन इज ल्यूकीमिया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ल्यूकीमिया भी एक कारण है। तो ऐसे में अगर आप हमारे पास आते हैं, फर्स्ट हम अपना स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग से जितना भी आपका कीटाणु जमा है वहां पर, जो खाना फंसा हुआ है, उसको हम क्लीन करते हैं। फिर भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो हम आपके मसूड़े में से एक ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं। CSF लिक्विड होता है, उसको कलेक्ट करते हैं, एक स्लाइड बनाते हैं, उस पर हम देखते हैं वहां पर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, कौन सा पैरासाइट ऐसा है जो आपके गम्स में ब्लीडिंग का कारण बना हुआ है। तो उस इन्फेक्शन को, एज जो भी हमारा बैक्टीरिया इन्फेक्शन आता है, उसको हम उसी तरह की मेडिसिन से उसको ट्रीट करते हैं, जिससे कि भविष्य में आपको कभी भी ब्लीडिंग गम्स की दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों से हमने क्या सीखा? इस पूरी वीडियो में हमने सिर्फ 2 से 3 चीजें बताई। पहली बात है कि आपको ब्रशिंग अपने आप करनी है और अच्छे से करनी है। दूसरी बात बताई कि आपको फ्लॉसिंग करनी है। अगर आप फ्लॉसिंग करेंगे तो आपके दांत जो हैं बढ़िया रहेंगे, लंबे समय तक चलेंगे। इसके अलावा भी अगर आप ये सब नहीं करने के बाद भी गम्स में से ब्लीडिंग हो रहा है तो आप डेंटिस्ट को, नियर बाय डेंटिस्ट को आप विजिट करें। वो आपके जो लोकल इन्फ्लेमेशन पहुंचा रहे हैं, इरिटेंट को रिमूव करेंगे और आपके दांतों को एक बेहतर और अच्छी स्माइल देंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू, नमस्ते।